Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। आ गया हूं फिर से आज नई वीडियो के साथ। अनबॉक्सिंग, रिव्यू और डिटेल टेस्टिंग करेंगे बोट की तरफ से आने वाले बहुत ही पॉपुलर एयरडॉप्स 381 का। बोट एयरडॉप्स 381 फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। ये बोट की तरफ से आने वाला बहुत ही पॉपुलर TWS है। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इसे 17,000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है फ्लिपकार्ट पर। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल टेस्टिंग करने का डिसीजन लिया। म्यूजिक लिसनिंग गैजेट में बोट बहुत ही बड़ा नाम है। दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई विद दिस प्रोडक्ट। आज से पहले बोट का कोई TWS मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, दैट्स वाई आई एम सो एक्साइटेड। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन, जिससे मेरा और आपका प्यार बना रहे और आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। TWS के बॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और इस पर दिए हुए हाईलाइटेड फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये TWS ब्लूटूथ 5 इनेबल्ड है। बोट ने इसमें 7 mm के ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। चार्जिंग केस की बैटरी 500 mAh की है। बोट के मुताबिक ये चार्जिंग केस आपके ईयरबड्स को 4 बार चार्ज कर सकता है। आपके ईयरबड्स एक बार चार्ज होने पर 4 घंटे का बैकअप देते हैं। बोट ने इसे IPX5 रेटिंग दिया है, जो स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। इसके अलावा हैंड्स फ्री कॉलिंग, प्रीमियम हाईटेक डिजाइन, इजी कंट्रोल्स विथ वॉइस असिस्टेंट, ये सारे फीचर्स बॉक्स पर दिए हुए हैं। बोट ने इसे 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है, ब्लू एंड ब्लैक। मैंने ब्लू ऑर्डर किया है, जो आगे आप अनबॉक्सिंग और रिव्यू में देखेंगे। बोट ने बॉक्स पर TWS की प्राइस 4,990 रुपए दी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा है। मैंने इसे काफी कम में परचेज किया है और इसका बिल स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. मैंने इस TWS को 7 दिन इस्तेमाल किया और अपने 7 दिन के एक्सपीरियंस और इसकी परफॉर्मेंस पर इस रिव्यू को डिस्क्राइब करेंगे हम। हमेशा की तरह रिव्यू को सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे और कुछ बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रिव्यू को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं TWS की क्वालिटी की और इसकी ड्यूरेबिलिटी की। बात करूं चार्जिंग केस की, ग्लॉसी फिनिश और सिंगल कलर में मिलता है चार्जिंग केस आपको। बोट ने चार्जिंग केस का शेप कुछ ऐसा तैयार किया है कि आप इसे स्टैंड नहीं कर सकते हैं। इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। सामने की तरफ आपको बोट का लोगो मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। इसकी प्राइस के हिसाब से इसमें टाइप C मिलना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग केस का ढक्कन खोलने पर सामने आपको ईयरबड्स रखने की जगह दिखती है। लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिल जाती है और चार्जिंग इंडिकेटर लाइट आपको राउंड शेप में मिलती है, जो देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। क्वालिटी की बात करूं, चार्जिंग केस सॉलिड लगता है और आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये आसानी से टूटेगा। डिजाइन वाइज ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, क्वालिटी वाइज आई एम सेटिस्फाइड। चार्जिंग केस को देखकर कहीं से भी चीप वाली फीलिंग नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं ईयरबड्स की। ईयरबड्स भी चार्जिंग केस की तरह ग्लॉसी फिनिश सिंगल कलर टोन में मिलता है आपको। ईयरबड्स में पीछे की तरफ आपको बोट का लोगो मिल जाता है। साथ ही दोनों ईयरबड्स में सिंगल LED लाइट मिलती है, जो नॉर्मल कंडीशंस में ब्लू और चार्जिंग करते वक्त रेड में ब्लिंक होती है। ईयरबड्स में सामने की तरफ आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिल जाती है और सामने की तरफ ही आपको चार्जिंग पिन मिल जाते हैं। इसमें सिंगल नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है आपको। ईयर टिप्स की क्वालिटी भी अच्छी लगती है। इसके ब्लू कलर वेरिएंट में ब्लैक कलर का ईयर टिप्स मिलता है आपको। ओवरऑल चार्जिंग केस और ईयरबड्स की क्वालिटी अच्छी है। इसके डिजाइन से आप एक्साइटेड नहीं होते हैं। इसका डिजाइन एवरेज है और कंपनी ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है इसकी डिजाइन को एक्साइटिंग बनाने के लिए। हालांकि ड्यूरेबल लगता है ये, और अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी, साथ ही गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड क्वालिटी। बोट ने इसमें 7 mm के ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। ड्राइवर साइज बहुत बड़ी नहीं है, बट आई एम अमेज्ड विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। बेस बहुत ही पंची मिलता है आपको। हाई बेस सॉन्ग्स
सुनने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ट्रबल्स और वोकल्स की बात करूं, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है और ये बढ़िया वर्क करते हैं। बात करूं डिस्टॉर्शन की, फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती है। हालांकि फुल वॉल्यूम बहुत ही हाई मिलती है आपको और आप इसे फुल वॉल्यूम पर सुन नहीं पाएंगे। आपको अपने वॉल्यूम को 70 से 80% के पास रखना पड़ेगा। डायनामिक रेंज की बात करूं तो हाई, लो एंड मिड बहुत ही शानदार मिलते हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत शानदार मिलता है आपको। आप इस पर कुछ भी सुनते हैं आपको बहुत ही बढ़िया लगता है। ओवरऑल विद द प्राइस आई एम इम्प्रेस्ड विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। और मैंने बहुत सारे कॉल्स अटेंड किए, इससे मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसमें सामने वाले पर्सन की आवाज लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर रहती है, वहीं सामने वाले पर्सन से भी कोई कंप्लेंट नहीं आती है। इसका नॉइज कैंसिलेशन माइक बढ़िया वर्क करता है और बहुत ज्यादा नॉइजी कंडीशंस में भी कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने इसे काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चेक किया और इसकी कॉल की क्वालिटी में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। अब जो आप आवाज सुनेंगे वो इसके माइक से मैंने रिकॉर्ड की है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके माइक की क्वालिटी कैसी है। ये आवाज बोट एयरडोप्स 381 की माइक से रिकॉर्ड की है मैंने। अब बात कर लेते हैं गेम्स में इसके साउंड क्वालिटी की। FPS गेम में हमने इसे टेस्ट किया। गेम्स के दौरान किसी भी तरह की साउंड की लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। सारे साउंड इफेक्ट्स जो गेम में इस्तेमाल होते हैं वो बढ़िया वर्क करते हैं और फिर से इस डिवाइस ने हमें इम्प्रेस किया। आगे बढ़ते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी और बैटरी को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। बैटरी बैकअप शानदार है इसकी। मैंने इसे 7 दिन इस्तेमाल किया और 7 दिन में सिर्फ एक ही बार डिस्चार्ज कर सका और सातों ही दिन मैंने एवरेज 2 से 3 घंटा इस्तेमाल किया इसे। बोट के मुताबिक ईयरबड्स आपको 4 घंटे का बैकअप देंगे और मेरी टेस्टिंग में ईयरबड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मुझे 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला। मैंने ज्यादातर इसको कॉल्स और म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया। बात करूं चार्जिंग केस के बैटरी बैकअप की, चार्जिंग केस 500 mAh की बैटरी के साथ आता है। बोट के मुताबिक ईयरबड्स को चार्जिंग केस में आप 4 बार चार्ज कर पाएंगे। मेरे 7 दिन की टेस्टिंग में मैंने ईयरबड्स को चार्जिंग केस से 3 बार चार्ज किया और उसके बाद भी चार्जिंग केस में बैटरी बची थी। बात करूं चार्जिंग टाइम की, ईयरबड्स के साथ मुझे चार्जिंग केस को चार्ज करने में 2 घंटे के आसपास का टाइम लगा। ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द बैटरी बैकअप ऑफ दिस प्रोडक्ट। बैटरी बैकअप इज वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी की। मैंने इसकी कनेक्टिविटी 5 से 7 फोन में चेक की और ये बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ये ब्लूटूथ 5 इनेबल्ड है और इसमें 10 मीटर की रेंज मिल जाती है आपको। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं, ये तुरंत ही सामने वाले ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इसमें डुअल पेयरिंग नहीं मिलती है आपको, पर मोनोपॉड का फीचर मिल जाता है, जिससे आप एट अ टाइम सिंगल ईयरबड इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनैलिटी डिस्कस कर लेते हैं। बोट ने जेस्चर फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल किया है इसमें और इसके जेस्चर्स ठीक ठाक ही काम करते हैं। हालांकि 100% एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा, पर फिर भी एक्यूरेसी ठीक ठाक ही मिल जाती है आपको। सिंगल टैप से प्ले एंड पॉज कर पाएंगे आप। डबल टैप से नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक पर जा पाएंगे। गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड प्रेस करके रखना होता है। दोनों ईयरबड्स को ऑन या ऑफ करने के लिए 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। कॉल रिसीव करने के लिए सिंगल टैप करना होता है और कॉल रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप करना होता है। बात करूं वॉल्यूम अप एंड डाउन की, तो ये फंक्शनैलिटी बोट ने इसमें नहीं दी है एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दिस। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और इसकी फिटिंग्स और कंफर्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। बात करूं कंफर्टेबिलिटी की, बोट ने ईयरबड्स का वेट बहुत ही कम रखा है। मैंने इसे 7 दिन इस्तेमाल किया और 7 दिनों में तकरीबन हर एक दिन मैंने इसे 2 से 3 घंटा लगातार इस्तेमाल किया और मुझे अपने कानों में किसी भी तरह का पेन या अनइजीनेस फील नहीं हुआ। अब बात करूं फिटिंग्स की, फिटिंग्स भी काफी अच्छी है दोनों की। आप रिलैक्स रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये दोनों ही आपके कानों से नहीं गिरेंगे। मैंने इन दोनों को अपनी डेली लाइफ में करीब करीब हर जगह इस्तेमाल किया, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो फिटिंग हैज नो इश्यू एट ऑल। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी और बुरी बातों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अच्छी बातें, TWS क्वालिटी वाइज सॉलिड है, साउंड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। इसकी प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलती है आपको। साथ ही आपको इसमें IPX5 रेटिंग मिल जाती है, जिससे स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, जिससे इसे आप निश्चिंत होकर जिम वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी बैकअप बहुत ही शानदार है इसकी, कनेक्टिविटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करूं बुरी बातों की, बोट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ऐसे तो बुरी बातें कोई है नहीं, पर फिर भी एक आध नेट पिकिंग करूं तो इसमें आपको डुअल पेयरिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ना ही वॉल्यूम अप एंड डाउन की फंक्शनैलिटी मिलती है और इसके अलावा आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। इसे बुराई तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी जो कंसर्न है मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करूं फाइनल वर्डिक्ट की, मेरे मुताबिक ये बहुत ही शानदार डिवाइस है और अपने प्राइस रेंज में आने वाले किसी भी डिवाइस को कड़ी टक्कर देगा। इसकी प्राइस रेंज में आने वाले और भी डिवाइसेस से मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, तब तक के लिए ये डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है और आप TWS देख रहे हैं, तो बोट की तरफ से आने वाले ये एयरडोप्स 381 आपकी चॉइस बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। अगर आप लेने का विचार बना रहे हैं तो इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया हो, वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर लगातार ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर के पास पहुंचा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।